जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन 12 जून 2025 में हुआ थर्ड शिफ्ट वाला एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो अगस्त में होने वाले एनटीपीसी 12th लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की निर्कप पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन हैं? तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी धीरज मोमदेवरा, अतुल दास और तरुणादीप राय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो दूसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन तीसरा, बजट 2025-26 के दौरान घोषित की गई नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लाभान्वित करती है और कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संधारणीय पद्धतियों, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ में ही क्वेश्चन एक बार में ही याद कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े। तो आप साथ में बोलिए क्वेश्चन, हम भी साथ में आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन 4, मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो चौथे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी मॉरिशस के। क्वेश्चन 5, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? तो पांचवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, ही वोट जरूरी डालेंगे हम। क्वेश्चन 6, मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरआई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया था? तो छठवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सातवें का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 यानी बेलमिम, ब्राजील। आप भी साथ में बोल रहे हो ना क्वेश्चन, और साथ ही में एक बार में याद कर लीजिए। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सावलपुर के 1857 की विद्रोह का लीडर था? तो आठवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी वीर सुरेंद्र शाही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन 9, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो 9वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी धारा नियंत्रक का। क्वेश्चन 10, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी मदन मोहन सती के द्वारा। क्वेश्चन 11, भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर का अवलोकन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी चरण दूसरा 1921 से लेकर 1951 के बीच है। क्वेश्चन 12, जनवरी 2025 में शुरू किए गए डियर एक्सप्लोरर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 12वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला है, यह अभियान INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्व नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है, रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। और 4 है, रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में हुआ था, जो डोगरा रेजिमेंट के सदस्य नौसेना संबंध पर प्रकाश डालते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अजमेर के पास अरावली पर्वत की पश्चिमी ढलानों से निकलती है?
जहां इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। तो 13वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी लूनी नदी है वह। क्वेश्चन 14, एक यूजर एमएस पावर पॉइंट में बुलेटिन सूची बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइम करने और एंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप से प्राप्त करेगा? जो 14वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करके। क्वेश्चन 15 कि राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी शपथ ले या प्रतिज्ञा ले। क्वेश्चन 16 है एमएस पावर पॉइंट 365 में फाइल फॉर्मेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 16वें का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 यानी प्रेजेंटेशन को ऐसे फॉर्मेट में सेव करना होगा जो सीधे स्लाइड शो मोड में ओपन होंगे। ये रहा क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी रोम का उपयोग सिस्टम फॉर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम एक्टिव प्रोसेसिंग के लिए अस्थायी डेटा संग्रहित करता है। क्वेश्चन 18, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो 18 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी डांडिया रास के द्वारा। क्वेश्चन 19, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना होता है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 20, ओशियन बाउग का कौन सा उपन्यास 19 वर्षीय हाई नामक एक ऐसी युवक की कहानी है जो डिप्रेशन या पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का केयर टेकर बन जाता है? तो 20वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी द एम्पायर ऑफ ग्लेटनेस। क्वेश्चन 21 है किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरोध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? तो 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी विटामिन B12 के कारण। क्वेश्चन 22, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? तो 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी यूनिकॉर्न का। क्वेश्चन 23, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन है आपका 24, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेमेंट जारी करने का अधिकार दिया है? तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन 25, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? तो 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी अशोक ने। क्वेश्चन 26, किसी स्प्रेडशीट से कॉपी के लिए एक कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल फंक्शन का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट में गणना के लिए मानों को डिस्प्ले करते हुए मूल स्वतंत्र गणनाओं को सुरक्षित करेगा? तो 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है 27, उप कोष्ठकटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। क्वेश्चन 28, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी 3.2%। क्वेश्चन 29, 2025 में लॉन्च किए गए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए
निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी 180 nm कॉस्मोस CMOS तकनीक। क्वेश्चन 30 विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी DIPM। क्वेश्चन 31 कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 32 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बेरिनिग्रेट ओस्टेडर्स कंपनी के नाम से भी जानी जाती है? तो 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। क्वेश्चन 33 MS पावर पॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी कर्सर उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति पर चला जाता है। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के 82 टोके 8 संकलन में से एक नहीं है? तो 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी तोल के पिप्पियम। क्वेश्चन 35 न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा को श्रेणी नहीं है? तो 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा करना। क्वेश्चन 36 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्वेश्चन है 37 मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? तो 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी रेडॉन और पोलोनियम। क्वेश्चन 38 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट टैग खरीद खंड पेश किए हैं? 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के द्वारा। तो आज की हमारे इम्पोर्टेंट 38 जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको एनटीपीसी की और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है एनटीपीसी के नाम से, आप वहां जाकर सारे क्वेश्चन प्रीवियस के पढ़ सकते हैं। और आगे क्वेश्चन के लिए बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको डेली वीडियो मिलती रहे। बस आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और आपको डेली वीडियो मिलती रहे। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।